मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये चैप्टर ऐसे कवर 3-4 वीडियो या उससे ज़्यादा वीडियो में हो सकता है, तो वीडियो लगता रहेगा, आप देखते जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो आप कहीं पे जाइएगा और कहेगा कि भाई साहब आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान क्या है, से जीव विज्ञान के बारे में बताइए, ठीक है। ऐसा जीव विज्ञान आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा परिभाषा, लेकिन कोई पूछेगा आपसे कि जीव विज्ञान क्या होता है, तो उस समय आप कितना भी चैप्टर याद किए होंगे, डिफिनेशन याद किए होंगे, ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे, लेकिन परिभाषा नहीं बताइएगा तो उनको लगेगा कि इनको बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में कुछ आता नहीं, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं शुरू से। तो जीव विज्ञान हमको जीव विज्ञान समझना है तो हम आपको शुरू से हर एक वीडियो में बताते हैं कि किसी भी शब्द का अगर आपको जानना है तो उस शब्द को तोड़ने आना चाहिए। तो इस जीव विज्ञान को भी हमको तोड़ने आना चाहिए। तो देखिए जीव विज्ञान है तो दो तरह से, यानी कि देखिए जीव जोड़ ज्ञान से बन रहा, क्या हो गया ये जीव विज्ञान, इसको तोड़ेंगे तो जीव प्लस ज्ञान विज्ञान में टूटेगा, ठीक है। अब कहिए सर जीव बाद में बताइए, पहले ये बताइए विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान में इसी मोटे तो बताता हूँ। विज्ञान को भी तोड़िएगा आप तो बीज और ज्ञान में टूटेगा। विज्ञान का यहाँ मतलब होता है बी मतलब होता है विशेष, और ज्ञान मतलब जानकारी। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में क्रमबद्ध तरीके से या उनके बारे में विशेष अध्ययन करते तो हम लोग विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मछली के बारे क्या बोलते हैं, फूलों का अध्ययन करें तो फूल का विज्ञान, पक्षी का अध्ययन करें तो पक्षी विज्ञान, मतलब जिसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग उसी का विज्ञान कहते हैं, ठीक है। विज्ञान कुछ नहीं है, विज्ञान बस एक सिस्टमैटिक ढंग से, थोड़ा अच्छे ढंग से अध्ययन है, जानकारी प्राप्त करना है। तो आप जीव विज्ञान का भी मतलब समझ गए कि जीव विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे, जीव का जो है, जीव का क्या है, हम लोग अध्ययन करेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान से अब हम लोग बाहरी ढांचा यानी कि शारीरिक जो है वो सब हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि हम लोग का बाहरी बनावट कैसा है, अंग कैसा है, कौन कौन अंग है। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है वो जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे आपसे जीव विज्ञान में पूछेगा कि जीव विज्ञान जो है, अब इसका इंग्लिश होता है बायोलॉजी, हिंदी तो मतलब बता दिए, इंग्लिश का देगा कि बायोलॉजी क्या होगा ये फिर। तो देखिए ये बायोलॉजी इंग्लिश वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है। बायोलॉजी को भी तोड़िएगा तो 2 पार्ट में टूटेगा, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। ये बायो जो है ग्रीक वर्ड बायो से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है जैव, बायो मतलब कि जीव होता है, और लॉजी जो है वो लोगस से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लोगस यानी कि अध्ययन। तो बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जीव का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। इतना बेसिक था, और भी बहुत सारा बेसिक है। मैं बताना लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग क्लास 10 को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी वही मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पढ़ाता तो आपको लोगों को इनके बायोलॉजी की शाखाएँ बताता, फिर बायोलॉजी का जनक कौन है, फिर कौन सी शाखा का कौन जनक कहलाएगा, ठीक है। ऐसे बायोलॉजी का नामकरण जो है, बायोलॉजी सबसे पहले लेमार्क जो है वो दिए हुए थे, ठीक है। बायोलॉजी नामकरण लेमार्क दिए हुए थे, और इनके पिता कहा जाता है अरस्तु को। उन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में बताया था, जीवों के बारे में बताया था, उनका एक बुक भी आता है, ठीक है। चलिए तो अरस्तु, इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, बुक का मुझे याद नहीं है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया ऐसे कुछ करके है, ठीक है। बस इतना याद रखना है बायोलॉजी के बारे में। चलिए अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का मैं नाम लिख दूँ ताकि आपको पता तो चले क्या पढ़ रहे हैं।
तो जैव प्रक्रम, क्या जैव प्रक्रम, इंग्लिश भी लिख देता हूँ, बायो प्रोसेस। क्या है? बायो प्रोसेस। अब हमको जानना है कि जैव प्रक्रम क्या होता है, बायो प्रोसेस क्या होता है, और होता है कुछ होता है तो ये हमारे शरीर में क्यों होता है, इसका क्या लाभ है, अगर ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है हमारे शरीर में, क्या हानि हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चाय बन जाए तो यहाँ पर रख दियो, मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा था। ठीक है, चलिए, क्या चीज़ देख रहे हो, सॉरी, चलिए तो बताते हैं क्या बता रहे थे हम। हाँ, तो जैव प्रक्रम, तो देखिए अभी आपने 9th में भी पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे, लेकिन आप सीधे क्लास 10th से तो स्टार्ट नहीं किए होंगे। ठीक है, 9th 8 7 ये सब भी पढ़े होंगे। तो 10 से पहले 9th तक आपने किसी भी जीव का जो बनावट है उसका कितना हाथ पैर होना चाहिए, कितना हड्डी होना चाहिए, कौन कौन सा अंग काम होता है, बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जैसे मान लो कि हम 9th में आपको हम डिटेल्स बताए तो कोशिका पढ़ चुके हैं, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बढ़िया डिटेल्स में पढ़े होंगे, तो आपको इतना पता हो चुका है कि हमारे शरीर में कोशिका से बना हुआ है। कोशिका है तो दिन रात वृद्धि करता है, विकास करता है, यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका। ठीक है, बंद कर लो, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए लाइन पर। हाँ, तो इतना समझ गया कि हमारा शरीर है तो कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और कोशिका प्रत्येक दिन अपना वृद्धि विकास करते जा रहा है, विभाजन करते जा रहा है। आपको देखना हो कैसे विभाजन करता है, इसके लिए तो 12th चैप्टर आपको समझ में आएगा या 11th में बटाया समझ में आएगा। लेकिन आप देखते होंगे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितना छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, यानी कि उसका शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है। उस बच्चा को कहीं पर अंग टूट जाता तो फिर देखिए ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, फिर कोई कट जाता है तो वो देखिए ऑटोमेटिक मांस आ जाता है। वो सब कैसे आता है, यानी कि वो शरीर छोटा से बड़ा कैसे होता है, कोई भी अंग डैमेज हो तो कैसे ठीक होता है, और वो भी कुछ खाना वाना खाता है तो वो भी सब अंदर पच जाता है, सांस लेता है, बहुत सारा दिमाग चलाता है, सोचता है, बहुत काम करता है हम लोग का शरीर, यानी कि उस बच्चा का शरीर, सबका शरीर बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं आदमी का ही नहीं बात कर रहा हूँ, जानवर भी बहुत सारा काम करता है सब। तो उस काम करने के लिए ना तो वो काम करता है, तो उसी काम को हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, क्रिया को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, चलिए तो अब इसका डिफिनीशन आप लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, बुक का ही उठाइए। अब बुक का सब संक्षिप्त में रहता है, छोटा रहता है, सबको समझ में आ जाता है। कहिएगा जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली, देखिए हमारे अंदर जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अब कौन कौन क्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा एक चाय घूंट ले लूँ, आराम आराम से पढ़ते हैं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं, हम लोग के शरीर में होता है पहले पोषण होता है, पोषण के बाद होता है उसका पाचन होता है, पाचन के बाद श्वसन होता है, श्वसन के बाद परिवहन होता है, परिवहन के बाद उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जन के बाद वही नियंत्रण और संवहन होता है। ठीक है, जनन भी होता है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होगे बोर्ड पे पोषण लिखा हुआ है, पाचन लिखा हुआ है, जनन लिखा हुआ है, श्वसन लिखा हुआ है, परिवहन, संवहन, उत्सर्जन, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हमारे अंदर होती है। मैंने कुछ ही लिख पाया हूँ, जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है वही मैं लिखा हूँ, जो नहीं पढ़ना उसे मैं नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। अब आपको सोचना है, सोचिए
कि ये सब सारी क्रियाएं हमारे अंदर होता क्यों है। ये तो जान गए भाई ये सब क्या है, जैव प्रक्रम है, मतलब ये सब बायो प्रोसेस है, यानी कि ये सब प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया ये हम लोग के अंदर होता है। पर क्यों होता है, क्या ज़रूरत है हमारे शरीर में इसको होने का, तो आप सोचिए। मैं चाय का घूंट लूँ। एक और घूंट ले लूँ। चलिए अब बताता हूँ। चलिए अब देखिए, अब बताता हूँ क्या चीज़। ये तो आप मानते हैं ना कि आपके अंदर बहुत सारा काम हो रहा है, प्रक्रिया हो रहा है। देखिए कुछ भी काम हो, कहीं भी काम होता है तो उस मशीन को हो, मशीन से भी काम होता है। हम लोग का भी शरीर मशीन ही है, तो हम लोग से काम करवाओगे, हमारा शरीर अंदर काम करेगा तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आप जानते हैं, भली बात ही। यानी कि हमारा शरीर अगर भोजन पचा रहा है, फेफड़ा श्वसन कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये कुछ तो कुछ लेता होगा, तभी तो करता होगा ना। किसी का नौकर थोड़ी ना सीधे ब्लड सर्कुलेट होते जाएगा, भाई आ जाओ ऐसे ऐसे अपना करते रहेगा। फेफड़ा तो फैलाओ सिकुड़ाओ, फैलाओ सिकुड़ाओ। हार्ट हमारा है, धड़क रहा है, ये वो कर रहा है, फ्री में तो नहीं करेगा ना, कुछ तो ले रहा होगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ले रहा हूँगा ना, आप लोग का प्यार, और क्या, थोड़ा बढ़ा कर बोल दिया ना। देखिए तो हमारा शरीर काम कर रहा है तो उसको एक ही चीज़ चाहिए, वो है ऊर्जा। पैसा वैसा मतलब नहीं है। हमारा शरीर भोजन पचा रहा है तो वो काम कर रहा है, हमारा पेट अंग जो है काम कर रहा है, छोटी आंत बड़ी आंत इस पर आगे पढ़ेंगे, ये सब काम कर रहा है। पर उस काम को करवाने के लिए ना उसको ऊर्जा दिया जा रहा है। ऊर्जा मिल रहा है तभी वो काम कर रहा है। अगर ऊर्जा उसको नहीं मिले तो वह काम करना बंद कर देगा। जैसे आपको भी आप लोग भाग तो कहते कि पेट के लिए भाग रहे हैं। अरे भाई पेट के लिए भाग नहीं रहे हो, पेट से भोजन पचता है, ऊर्जा निकलता है, तो उस ऊर्जा के लिए भाग रहे हो, समझ रहे हो। तो किसी भी काम करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, ठीक है। अब ऊर्जा के लिए हमको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा बाहर से, कुछ ना कुछ लेना, यानी कि भोजन करना पड़ेगा। भाई हमको एनर्जी चाहिए तो रोज़ कोको कोला थोड़ी पी सकते हैं, जिससे मतलब एनर्जी ड्रिंक थोड़ी पी सकते हैं। कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो खाना में हम क्या खाते हैं, दाल भात तीन तरकारी, यही सब तो खाते हैं ना। तो भोजन ये सब, इसी को भोजन बोलते हैं ना, दाल भात तीन तरकारी को भोजन बोलते हैं ना। तो इस भोजन लेने की प्रक्रिया ही होती है पोषण, ठीक है। पकड़ रहा हूँ ना मैं लिंक पे, ठीक है। अब बात मैं करूँगा पोषण क्या होता है ना वो, ठीक है। चाय घुट ले लूँ, समझ रहा है ना। मतलब भोजन लेने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाता है, ठीक है। जैसे दाल भात पड़ा हुआ है, उसको आप हाथ से उठा खा रहे हैं, तो क्या कर रहा है, पोषण कर रहे हैं, यानी कि भोजन को ले रहे हैं। यानी कि भोजन लेने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए। तो पोषण समझ गए। तो पोषण का भी परिभाषा थोड़ा बढ़िया होता है। तो देखिए कि यह पोषण वह विधि है, ये भी नहीं बोलने आगा तो कि पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु, पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या जैविक प्रक्रिया को संचालन के लिए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। वैसी प्रक्रिया पोषण कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। सॉरी, अचानक आ जाता है ना। अब पोषण कहना कि जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया, जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए खाद्य पदार्थों अर्थात भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हो, तो वैसी प्रक्रिया को हम लोग पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आ गया आपको, या समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते थे, थोड़ा और घूंट ले लूँ।
एक्चुअली में भोजन का ये अलग अलग रूप है, भोजन का ये सब अलग अलग रूप है। पेट को इसके रूप से मतलब नहीं है, दिमाग को भी, मतलब कि जो पेट है ना हमारे शरीर को, उसको इससे मतलब नहीं है कि तुम मैगी खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, मिठाई खाओ, समोसा खाओ, कुछ भी खाओ। उसको तो मतलब है क्या चीज़, तीन चार चीज़। कौन कौन है मैं बताता हूँ। पेट को मतलब है भाई आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, इस सब के बारे में बताऊँगा। भाई कोई भी कुछ भी खाओ, भोजन से वो पेट हमारा जो है ना या दिमाग, वो कार्बोहाइड्रेट ही लेगा। फिर दूसरा प्रोटीन लेगा, फिर तीसरा वसा लेगा, चौथा विटामिन लेगा, पांचवा खनिज लेगा। ठीक है, हमारा शरीर ये सब यही सब लेता है, उसको इसी से मतलब है, वास्ता है। हम दाल भात खाते उससे बसता नहीं भाई, तुम कुछ भी खाओ, हमको बस चाहिए कार्बोहाइड्रेट दो, विटामिन दो, प्रोटीन दो, खनिज लवण दो, यही सब चाहिए। ठीक है, भले भोजन है तो अलग अलग राज्य में, देश में अलग अलग होता है। चाइना में जाते हो तो अलग अलग खाना रहता है। ठीक है, लेकिन भोजन का वो रूप अलग है। हम लोग जो खाते हैं भोजन का रूप अलग है। अमेरिका में खाता होगा, इंग्लैंड में, कोई बिहार का, मतलब कि सॉरी, जैसे बोल रहे हैं कि इंडिया के ही बहुत सारा स्टेट है, उसमें अलग अलग खाना है, सबका रूप अलग अलग है, लेकिन वो सबसे मिलता ही इतना ही चीज़ है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, वसा मिलेगा, खनिज लवण मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, समझ गए इतना। चलिए, तो अब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कौन सा भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट छोटा ही लिखता हूँ, जानते ही मोबाइल से पढ़ाता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या, एक शुगर, चीनी, शर्करा है। क्या है, शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट ये आपको तीन चीज़ बना होगा, कार्बन से बना होगा, हाइड्रोजन से बना होगा और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट तीन तत्व से, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो सर ये क्या बता रहे हैं, आप कह रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, इससे हमको क्या मतलब है, हम लोग का सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है बाबा, बता रहे हैं, लाइन पर आ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ये तीन चीज़ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूछेगा कि भाई ये बताइए कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन कौन से तत्व से मिलकर बना हुआ है, तब उस समय आपको बताना पड़ेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, एक इसका कितना अनुपात होता है, तो 1:2:1, याद रहेगा, 1:2:1। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट CHO का 1:2:1 के अनुपात में बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। सर तो सबसे मिलता होगा ना, हाँ मिलता है, लेकिन हमारा शरीर जो है सबसे ज़्यादा उपयोग कार्बोहाइड्रेट का ही करता है, क्योंकि इससे कार्बोहाइड्रेट से आसानी से ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका पाचन जल्दी हो जाता है, शीघ्र हो जाता है और आसानी से हो जाता है। बताइए, आपके सामने मैं 2-3 घड़ा रख दूंगा, कहूँगा भाई इसमें टाइम बम है, इसमें यूरेनियम बम है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 करोड़ है, इसमें 3 करोड़ है और इसमें 5,000 है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? कहीं भाई इस समय तो ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा रुपया है, 2 करोड़ या 5 रुपया है। यही अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें कम पैसा है लेकिन रिस्क कम है, टाइम भी कम लग रहा है, आसानी से मिल जा रहा है। लेकिन ये दोनों में पैसा ज़्यादा है, पर क्या है कि इसमें मुसीबत ज़्यादा है, रिस्की ज़्यादा है। तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ना, लिखता हूँ मैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ना 4 कैलोरी होता है।
मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लीजिएगा ना तो आपको शरीर को 4 कैलोरी एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कितना एक व्यक्ति को कितना दिन भर काम करने के लिए, फिट फाइन रहने के लिए, कुछ काम करना होता, कितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। अलग अलग बुक में अलग अलग देता है, लगभग मानिए ना 2000 से 2200, ठीक है, 2000 से 2200 एनर्जी ज़रूरत पड़ता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है? 4 कैलोरी, याद रहेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग हमारा शरीर किससे प्राप्त करता है? तो कार्बोहाइड्रेट से, जो मैं पूछ कर रहा हूँ ना, ये सब आएगा, ठीक है। और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है ना मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। बाकी जो प्रोटीन है, वसा है, फैट है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो वो सब क्या है, उसका पाचन पेट से स्टार्ट होता है, मतलब वो जटिल होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है और शीघ्र हो जाता है। इसलिए हमारा शरीर कहता है भाई इससे कम तो एनर्जी मिलता है, लेकिन इसका पाचन शीघ्र हो जाता है, जल्दी हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा शरीर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा प्राप्त करता है। और एक और चीज़ बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ से बना है ना, CHO। इसका गुण ऐसे आपको केमिस्ट्री में पूछ सकता है, तो मैं बायोलॉजी में ही आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड है इसलिए। तो C का मतलब कार्बन, ठीक है। परमाणु संख्या याद है क्या, कितना है? 6 है ना। परमाणु संख्या कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, ठीक है। याद रहेगा आपको, कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, कार्बन आप जानते हैं कि दुनिया सबसे ज़्यादा कार्बन से बना हुआ पदार्थ आपको दिखेगा। कार्बन चेक करना हो किसी पदार्थ में है कि नहीं, इसके लिए उस पदार्थ को आप जलाना शुरू कीजिए। जलाइएगा, वो पदार्थ जल गया तो समझिए कि उस क्या है कि जल गया। जलने के बाद धुआं निकल गया, धुआं वो CO2 होता है, आगे CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो दो है ना, इसलिए डाई पढ़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो किसी पदार्थ को जलाते हैं, जल गया, धुआं निकल रहा, तो समझिए कि वो क्या है, जल गया, तो बस कहिए कि वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हम अपने शरीर को भी जलाएंगे तो जल जाएगा, धुआं निकलेगा, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन पानी को जलाइए, नहीं जलेंगे, पानी का नहीं जलेंगे, तो पानी क्या है, कार्बनिक पदार्थ नहीं, यानी वो कार्बन से मिलकर नहीं बना, उसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन नहीं पाया जाता। इस तरह बहुत सारा पदार्थ है जो क्या है, कार्बन से नहीं है बना हुआ, ठीक है। बहुत सारे इस्तेमाल करते भी हैं। चलिए, इतना समझ गए आप। ऐसे कार्बन को जलाइएगा ना, तो जो अब उजला धुआं निकलता है, तो समझिए उसका कार्बन पूरी तरह से जल रहा है, पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा में जल रहा है, ठीक है। किसी पदार्थ जलाने के लिए ऑक्सीजन हवा जरूरत पड़ता है, पता होगा, ठीक है। तो जिस पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आता है तो कार्बन जलता, तो क्या होता है, उजला धुआं निकलता है। लेकिन क्या होता है, पूरी तरह से नहीं जल पाता, आप पर्याप्त ऑक्सीजन आता है तो वो जलता है तुमको, सॉरी, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, ठीक है। चलिए, इतना आप समझ गया। तो यही बताना था आपको, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये आपको क्या है, पोषक तत्व है। इसको लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग पोषण कहते हैं, जो मैंने फर्स्ट आपको बताया हूँ, ठीक है। मेरे को नींद आ रहा है, आँख बंद हो जाएगा, आँख में कहीं गलत बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही पे रखता हूँ। छोटा सा वीडियो है ना, कोई बात नहीं, रिपीटेशन भी चल रहा होगा, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। कमेंट करते रहिएगा, जो पूछना होगा आपको, तो शर्माइएगा मत, मुझे आए ना आए मैं आपको बताऊंगा जरूर, आएगा क्यों नहीं, पढ़ा रहा हूँ 10th 12th को, तो ठीक है। सिंपल सा, चेहरा नहीं दिख रहा होगा ना, थंबल पे देख लीजिएगा, क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम हुई है, आप हेल्प कीजिए तो सिस्टम आ जाएगा, बढ़िया सा स्टूडियो आ जाएगा, बोर्ड सब तो है, घर पे है, प्रॉब्लम क्या शेयर करें, कहिए प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं ना, इसलिए वीडियो को देखिए, ज़रूरत है तो। अभी आगे वीडियो आते रहेगा, टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद।